नमस्कार जी। मैं अशोक सिंह हूँ, प्रेसिडेंट डेल्फी काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और मेरे साथ बैठे हुए मेरे भाई इंटरनेशनल डेल्फी काउंसिल जो हमारी है उनके सेक्रेटरी जनरल हैं, और उनके साथ में जो बैठे हुए हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर शाहिद अली खान। और मेरे साथ में जो बैठे हुए हैं ये शिव कुमार गर्ग जी, शिवशंकर गर्ग जी हैं, जो हमारे नेशनल टीम के मेंबर हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये सबको बताना चाहता हूँ कि आज का जो डेल्फी काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का फंक्शन है, बेसिकली आज 27th फाउंडिंग एनिवर्सरी है हमारी इंटरनेशनल डेल्फी काउंसिल की, जो हम उसकी क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो आज हम जम्मू कश्मीर से कर रहे हैं। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे रमेश प्रसन्ना जी, जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है इंटरनेशनल डेल्फी काउंसिल के, उन्होंने हमें ये मौका दिया। चूँकि जम्मू एंड कश्मीर आपको पता है ये इंडिया का ताज है, तो हमें इन्होंने मौका दिया, हम बहुत इनके शुक्रगुजार हैं। आज के दिन में हमारी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो एक तो जम्मू और कश्मीर की दोनों की मिक्स परफॉर्मेंसेस होंगी। उनके साथ इजिप्ट जो है वो गूगल लिंक के ज़रिए हमारे साथ वहाँ से जुड़ेंगे। हम यहाँ से परफॉर्मेंसेस अपने रिले करेंगे और वो इंटरनेशनली इजिप्ट से जो परफॉर्मेंसेस हैं वो जहाँ से हमारी चलेंगी। और ये जो 27th हमारी फाउंडेशन एनिवर्सरी है, ये हमने पीस एंड हार्मनी के लिए जम्मू और कश्मीर से हम इंटरनेशनल डेल्फी काउंसिल को ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है वो आर्ट एंड कल्चर में इतना रिच है। हम चाहते हैं कि सारे लोग हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर के जो आर्टिस्ट हैं, कल्चरिस्ट हैं जो, और आर्ट लवर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, वो हमारे साथ जुड़े, ताकि हम इनको एक इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करें। तो इससे आगे मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा हमारी जो डेल्फी काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है और इंटरनेशनल डेल्फी काउंसिल है, उनको एक्सप्लेन करने में रमेश प्रसन्ना जी जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं और इंटरनेशनल डेल्फी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो आपको आगे इसके सारा ब्रीफ करेंगे। थैंक यू। ज़िंदगी में हर जगह है, हमारे घरों में है, हम में है, हमारे एक्सप्रेशंस में है, हमारे बच्चों में है, हमारी कल्चर में है। तो हम उसको सही तरीके से उभारने के लिए हम पूरी प्रयास करते हैं एक डेल्फिक गेम्स नाम की बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म के साथ। तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट एंड कल्चर प्लेटफॉर्म है। कला और संस्कृति के को जो हम लोग साथ में लाते हैं, ये कोई देश दुनिया में कोई नहीं करता है। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, सारे अपने अपने काम करते हैं, मगर हमारे यहाँ ये होता है कि जितने भी दुनिया के कल्चर्स हैं और कल्चर से निकले हुए जो कला की जो मतलब जो एक्सप्रेशंस हैं, वो सब चीज़ हम एक प्लेटफॉर्म में लाते हैं। तो इसलिए योगदान की जहाँ तक बात करें, ऑलरेडी हमारे 7 डेल्फी गेम्स जो हुए हैं, उन्होंने कम से कम एक स्कूल मिला के मतलब इतने 7 गेम्स में 200 देशों तक इन्होंने जोड़ी हुई है। और काफ़ी लोग आए हैं, गए हैं, काफ़ी लोगों ने अपनी प्रदर्शन की हैं। इसकी वजह से दोस्तियाँ बनी हैं एक दूसरों के साथ, अलग अलग कल्चर्स के साथ। और आज जो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, 27वां साल हमारा हो रहा है, और इसके संदर्भ में हम दुनिया में अलग अलग देशों और अलग अलग हमारे इंडियन स्टेट्स के साथ कोलैबोरेट करके हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम इंसान एक ही हैं, भले हमारी एक्सप्रेशंस अलग हों, हमारी जज्बा एक ही है, हम लोगों के इमोशंस जो हैं हम लोग कॉमनली जीते हैं, ये हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही है हमारा योगदान इस वक्त कि वे लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। जम्मू कश्मीर की बात करें जी, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा है कि युवा जो हैं और युवा से पहले जो बच्चे होते हैं स्कूल में, हम वहाँ से शुरू करते हैं। और जब बच्चों को हम ये बताते हैं कि दुनिया की अलग अलग संस्कृतियाँ ये हैं और अलग अलग कला ये हैं, और बच्चे जब बड़े होते हैं, जब युवा स्थिति में आते हैं, तो उनको इंटरेस्ट जगता है कि हम कुछ करें। तो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे हम स्कूल में भी हम लोग सारे थे, तो हम लोग कोई ना कोई, हम कोई तबला बजाता था, कोई गाना गाता था, कोई डांस करता था। मगर आगे जाके जैसे जैसे दुनिया की प्रेशर्स आती है, सारे भूल जाते हैं। तो यूथ में अगर कोई लेता है वो और पार्टिसिपेट करता है, तो हो सकता है कि आगे जाके वो प्रोफेशनल बने। हो सकता है प्रोफेशनल ना भी बने तो एक वो ज़रिया बन जाए कि भाई किसको एक हॉबी रहे अपने पास में, ताकि हमारी जुड़ाव रहे हमारे मतलब कल्चर के साथ। तो यूथ के लिए हम जो कर रहे हैं इस वक्त, हम लोग डेल्फियाड्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 2023 में इंडिया के अंदर, और उसमें यूथ को भी एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। अलग अलग स्टेट्स अलग अलग किस्म से यूथ के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग फोरम्स और प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। हमारा मेन जो काम होता है, हमारा मेन मकसद जो होता है कि लोगों को साथ में जोड़ना।
और ये उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जिसकी वजह से वो दुनिया में अपना नाम कमा सके, और उनको ये भी इनकरेज करना कि आगे जाके इसे प्रोफेशन बना सके। तो हमारे यहाँ 4 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है बच्चे, एक है यूथ, एक है अमेचर्स जो अभी कला में जुड़े हुए हैं और सीख रहे हैं और अभी कच्चे हैं मगर आगे जाके प्रोफेशनल बनेंगे, और एक होते प्रोफेशनल्स। तो हम चारों को जोड़ के हम चलने का प्रयास करें। को बताएंगे हमारा असल कल्चर है क्या, और हम लोगों के आर्टिस्ट को ये पता लगेगा दुनिया का कल्चर क्या है, तो मिक्स हो जाएंगे। जो ब्रिज हो चुका है, हम जो बीच में गैप है उसको ब्रिज करना चाहते हैं। एंड मुझे लगता है शायद अगर स्पोर्ट्स कहीं फेल हुआ है, शायद वैसे हुआ नहीं, लेकिन आए दिन हम न्यूज़ों में देखते हैं स्पोर्ट्स में ये है, इस देश के साथ इस देश को नफरत है। मुझे नहीं लगता है कि कल्चर में वो जज्बात हैं। कल्चर में पॉजिटिव जज्बात है, पॉजिटिव वाइब्स है। जब आप किसी कंट्री में जाते हैं वो कैसे आपको होस्ट करते हैं, या चाहे हम यहाँ श्रीनगर में या जम्मू में कोई गेस्ट हमारे पास आ जाता है, हम उसको कैसे लुक आफ्टर करते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर। हमारा कल्चर पूरी दुनिया में मशहूर है। यही एक चीज़ है कि हम उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करें और सबको साथ लेके रिप्रेजेंट करें। अच्छा रिस्पांस है। जब भी हम इवेंट स्टार्ट करने जाएंगे, चाहे वो थिएटर फेस्टिवल्स हो, चाहे फिल्म फेस्टिवल्स हो, चाहे सूफियाना फेस्टिवल्स हो, चाहे डोगरी का कोई फेस्टिवल हो, कितने भी सारे फेस्टिवल्स हो, फाइन आर्ट्स के फेस्टिवल्स हम कर सकते हैं, स्कल्पचर्स के फेस्टिवल्स हम कर सकते हैं। जब भी हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे तभी हमको पता लगेगा कि एक प्लेटफॉर्म में जम्मू से आएंगे, लद्दाख से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, बाकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से लोग आएंगे, तो एक गुलदस्ता बनेगा। तो यकीनन मुझे लगता है डाउन द लाइन फ्यू मंथ्स और डाउन द लाइन फ्यू इयर्स आपको एक गुलदस्ता मिलेगा एंड यू विल बी प्राउड ऑफ आपको आने वाले समय में आप जम्मू कश्मीर के यूथ को, यहाँ के आर्टिस्ट को एक नई दिशा देने में कामयाब। जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ वाइब्रेंट यूथ, वी हैव सो टैलेंटेड पीपल। तभी तो हम IAS में टॉप करते हैं, तभी तो हम नीट में टॉप करते हैं। बस एक पॉजिटिव डायरेक्शन चाहिए। मुझे लगता है डेल्फिक इज़ अ काइंड ऑफ अ थिंग जहां हम अपने यूथ को एक डायरेक्शन देंगे जो आर्ट एंड कल्चर में अपना शौक रखते हैं। हमारा ये जितनी मेंबरशिप हुई है, आप इमेजिन नहीं करेंगे कि आज की डेट में वी हैव मोर देन 500। जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ ये, तो यहाँ से कंक्लूजन कर रहे हैं आप, तो क्या है कि मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके झारखंड से लेके यहाँ तक जो मैं भी सफ़र किया हूँ, मैंने एक चीज़ देखी है कि ह्यूमन इमोशंस हर जगह सेम हैं, और ह्यूमन इमोशंस को जोड़ने का काम जो हम कर रहे हैं मुझे खुद बड़ा अच्छा लग रहा है। आप भी जुड़ेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और मैं मानता हूँ कि जो काम बंदूक गोली, जो काम नफ़रत नहीं कर सकता, वो आपकी आर्ट एंड कल्चर करती है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर लोगों को जोड़ती है। तो मेरे ख्याल से एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हम भी आप जैसे ही हैं सारे, हम इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हमें मालूम है कि इसकी जुड़ने की वजह से हमारी दोस्तियाँ अच्छी हो रही हैं, हमारे रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहे हैं, लोगों के साथ में एक अमन और शांति के साथ जीने का एक अच्छा मतलब तजुर्बा हो रहा है हमें। बस यही बात है, अलग अलग कल्चर्स को जोड़ के चल रहे हैं।